अब इस वीडियो में देखो लाइफ साइकिल ऑफ फंड प्लांट हम लोग पढ़ेंगे, सही है इसके अंदर, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ठीक है, प्लांटिया वगैरह क्यों पढ़ा रहे हैं, नहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बोरिंग तो है, लेकिन मैंने जिस तरह समझाया हुआ ना, जिस तरह इंटरेस्टिंग करके समझाया हुआ, क्योंकि मैं रिलेट करता हूँ अपनी आम जिंदगी से, और आपकी बुक में जो रिलेट करके दिया हुआ है वो बड़ी बोरिंग तरीके से दिया हुआ है, और मैंने मतलब जो है वो रिलेट किया हुआ है इसको आम अपनी अपनी आम जिंदगी से। तो अब जब आप आम ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो एक इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि फ़ंड प्लान काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा गया है। तो मैंने इसके जो है वो बाकायदा क्या कहते हैं पॉइंट्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, और अगर कभी नोट लिखने के लिए आ जाए तो वही पॉइंट आप सेम लिखेंगे। ये जो इतने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे ना, तो ये आप सारी चीज़ें सेम सिमिलर लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसके पूरे नंबर यार। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि होता क्या है ये लाइफ साइकिल ऑफ फंड प्लांट। तो अब ये मतलब फ़ंड प्लांट बनता कैसे है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इसकी क्या लाइफ साइकिल है। तो देखो भाई, ये आपके सामने मौजूद है क्या, स्पोरोफाइट स्टेज। ये आपके सामने समझ लो ये क्या है, फंड प्लांट है। ये आपको डायग्राम आप बना सकते हो पेपर के अंदर। अब इसके अंदर देखो ये स्पोर्स पाए जा रहे हैं छोटे छोटे, और ये जो मतलब जहाँ स्पोर्स पाए जा रहे हैं उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइल। नीचे जो रूट्स वाला जो होता है ना पार्ट्स, उस प्लांट को हम कहते हैं रिजोम, किसके अंदर, फंड प्लांट के अंदर। तो ये एक तो पूरा फंड प्लांट हो गया। अब ये कैसे बनता है, तो देखो ये पहले ना इस शक्ल में चेंज हो जाएगा, इस शक्ल में बॉल लाइक स्ट्रक्चर शेप बनाएगा ये। इसको हम कहते हैं बेसिकली स्टोनियम। तो स्टोनियम लाइक जो है वो बॉल लाइक शेप बनाता है ये, ठीक है। और ये जो जाल लाइक आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं एनलस, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया पहले, फिर ये जो है वो क्या होगा, ये मतलब इस तरीके से खुलेगा। अच्छा, ये बीच वाला जो नीचे वाला हिस्सा इसको हम कहेंगे स्पोंजियोफोर। अब ये जो थोड़ा सा अपना मुंह खोलेगा, ठीक है, इसको समझ लो भूख लग रही है, ये अपना मुंह खोल रहा है, तो ये इस टाइप के लिए मुंह खोलेगा अपना। और अब इस लाइफ साइकिल में आगे क्या होगा, ये मुंह खोलने के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस कर देगा। जाहिर सी बात है इसके अंदर यहाँ पर स्पोर्स है ना, तो जब ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा तो ये ब्लैक ब्लैक जो है इसकी डंडी होगी, और ये जो जाल जाल हैं इसके अंदर स्पोर्स हैं। तो ये जब अपना मुंह खोलेगा तो ये सिंपल स्पोर्स प्रोड्यूस कर देगा ऐसे। अब ये स्पोर्ट्स क्या करेंगे, स्पोर्ट्स आप देख सकते हो गैमेटोफाइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक इस टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसके अंदर ये दिल बना हुआ है, बेसिकली दिल लाइक स्ट्रक्चर ही बनता है, इसको पत्ता कहते हैं, और इस पत्ते को हम कहते हैं प्रोथेलस। इस पूरे जो है वो दिल वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोथेलस। अच्छा, दिल से मुझे कुछ और याद आ गया तो इसलिए। तो अब जो है वो ये दो चीज़ें जो हैं, एक आ गया आर्चियोगोनियम, और ये जो एंथ्रेडियम। अब देखो ये जो एंथ्रेडियम है ये कहते हैं मेल, और जो आर्चियोगोनियम है ये फीमेल है, ठीक है। तो अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, गैमेटोफाइट से ये क्या बना लेंगे, जायगोट बना लेंगे। अब ये जायगोट बन गया, ठीक है। अब ये जायगोट क्या बनेगा, सिंपल यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा फंड प्लांट जो है वो बन गया है, जो कि यंग है। और ये फिर आगे मज़ीद जब करता है स्पोरोफाइट में पहुंचता है तो ये पूरा इस तरीके से बन जाता है ये, ठीक है। तो ये तो थी भैया एक लाइफ साइकिल जो कि आपको मुझे बतानी थी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं इसके। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो पहली जो चीज़ आपको बतानी है वो ये बतानी है कि इसका जो लाइफ साइकिल ऑफ फंड प्लांट क्या शोज़ करता है, ये शो करता है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने पढ़ाया था ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक होता है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक होता है हेट्रोमॉर्फिक। ये दोनों वीडियो पढ़ी हैं, वो आप जाके देखें प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये क्या शो करेगा, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी और नोट्स के लिए भी, कि भाई ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है। अच्छा, अब दूसरा क्या है इसका पॉइंट, दूसरा है कि इन फंड प्लांट द स्पोरोफाइट स्टेजेस। अब स्पोरोफाइट स्टेज को क्या कहेंगे फंड प्लांट के अंदर, वो होती है डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव। आपने पढ़ा होगा, रिसेसिव जो होता है वो अपने मतलब इज़हार नहीं कर सकता डोमिनेंट के सामने। डोमिनेंट जो होता है वो अपने करेक्टर जो क्या करता है, इज़हार करता है पूरे, यानी कि इसके करेक्टर जो होते हैं वो माने जाते हैं। सिंपल ये जो है वो बिग बॉस है एक तरह से। तो भैया बिग बॉस कौन हुआ फंड प्लांट के अंदर, स्पोरोफाइट स्टेज हुई। यानी कि अगर और मज़ीद समझाना चाहूँ कुछ स्टूडेंट को अब भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं बताऊँ कि जो स्पोरोफाइट स्टेज है ना, ये इस स्टेज को हम कहते हैं भैया बिग बॉस है, ये डोमिनेंट है, ठीक है। इसकी ज़्यादा चलती है इस पूरे लाइफ साइकिल में। और गैमेटोफाइट ये जो है वो क्या है, रिसेसिव है, इसकी कम चलती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो अब उम्मीद है कि दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर भैया, कि तीसरा पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूसेस इन स्पोंजियम फॉर्म मदर सेल्स। मदर सेल्स के अंदर क्या होगा, मदर सेल प्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में पूछा गया है कि बताएं लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, तो आप बताएंगे मदर सेल्स के अंदर।
ठीक है ना। तो ये आप एक तरह से इसको देख सकते हैं कि ये जो है वो मदर सेल है और लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, किससे, मदर सेल्स के अंदर। अच्छा, चौथा पॉइंट मैं समझाता हूँ कि वो क्या है, द लीव्स ऑफ बेयरिंग सॉरी इज कॉल्ड स्पॉन्जिया। अब देखो सॉरी का मतलब जो होता है ना वो होता है कोई एक, ठीक है, और अगर सॉरस यहाँ पर लगा हुआ तो उसको हम कहेंगे बहुत सारे। तो ये थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब सॉरी को हम जो है वो स्पॉन्जिया भी कह सकते हैं, ठीक है। कितनी बातें बताई मैंने, 2-3 बातें बताई। वो ये कि सॉरी को हम जो है वो स्पॉन्जिया कह सकते हैं, और सॉरी का मतलब होता है एक, यानी कि कोई एक स्पोर होगा, और बहुत सारे जब स्पोर्स होंगे तो हम उसको कहेंगे सॉरस। सॉरस ऐसे लिखते हैं, SORUS, सॉरस, ठीक है, यानी कि बहुत सारे स्पोर्स। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो द लीव्स ऑफ बेयरिंग सॉरी, यानी कि कोई एक जो है वो सॉरी पाया जाए उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे स्पोरोफाइल, ठीक है। तो अब देखो 5वें पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है, ईच स्पोरेंजियम कंसिस्ट स्टॉक कॉल्ड स्पोंजियोफोर। ये जो स्पोरेंजियम है ये एक स्टॉक लाइक जो है वो करता है, उसको हम कहते हैं स्पोंजियोफोर। कैसे, देखो लाइफ साइकिल में मैंने बताया था कि ये जो है वो क्या है, पूरा स्पोंजियम है, और ये जो स्टॉक लाइक इसकी जो निकल रही है उसको हम कहते हैं स्पोंजियोफोर। ठीक हो गया। तो ये तो 5वां पॉइंट इसका हो गया। इस तरीके से आपको बताना है इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। अच्छा, अब देखो, अब सिंपल छठे पॉइंट में, व्हेन दीज स्पोर्स जर्मिनेट एंड कन्वर्ट्स इनटू गैमेटोफाइट स्टेज इज कॉल्ड प्रोथेलियस। यानी कि वही वाली बात मैंने यहाँ पर बताई थी कि जो स्पोर्स जो होंगे वो ये सारे जो हैं वो गैमेटोफाइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस स्टेज को, ये जो मतलब जितना भी कुछ है इसको हम क्या कहेंगे, प्रोथेलियस कहेंगे, ठीक है। ये पूरा जो है वो यहाँ पर छठे पॉइंट में बताया गया। अब 7वां पॉइंट क्या है इसके अंदर, वो ये है कि प्रोथेलियस के अंदर क्या होगा, प्रोथेलियस के अंदर दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। और मेल ऑर्गन मैंने जैसे कि बताया था एंथ्रेडियम कहते हैं, और फीमेल ऑर्गन को हम आर्चियोगोनियम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था इधर कि देखो यहाँ पर दोनों जो हैं वो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, एंथ्रेडियम और आर्चियोगोनियम। तो ये आप अपनी अल्फाज में भी लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को आपको डिफाइन करके बताना है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये आर्चियोगोनियम, तो इट कंटेन्स मैलिक एसिड विच स्पर्म अट्रैक्ट एंड फॉर्म जायगोट। तो देखो ये जो आर्चियोगोनियम जो होता है ना, तो ये क्या करता है, ये कंटेन्स करता है, एक मैलिक एसिड कंटेन्स करता है। तो ये जो मैलिक एसिड जो होता है ये आपको लाजमी याद रखना है कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताते हैं कि आर्चियोगोनियम कौन सा जो है वो एसिड जो है वो कंटेन करता है, तो आप सिंपल आप बताएंगे मैलिक एसिड जो है वो कंटेन